एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं। दो रीजन है, एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवा धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला लगेगा। एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे बड़ी बात यह है, 10 नवंबर का जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे। 41वां वार्षिक मेला है, आए साल उसमें आएंगे और बिहानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है। काफी लोग बिहानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार को बड़ी भारी जरूरत है। बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब तक आप उसमें छूट नहीं दोगे, रियायतें नहीं दोगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे उद्योग बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे आपने देखा, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर पहले 5% वेट कर होता था, आइटम गिना सकता हूँ, अलग अलग आइटम। आज उन्हीं वस्तुओं पर 18 व 28% जीएसटी लगा दिया। तो महंगाई की मार तो जनता पर पड़नी है। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार पिछड़ेगा। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक का आंकड़ा निकाल लो आप। कभी चीनी पर टैक्स लगाओ, कपड़े पर लगाओ, दूध दही लस्सी सुना ही कौन था? लस्सी तो फ्री में बांटा कर दे, टैक्स की बात तो छोड़ ही दो। उन पर भी जब टैक्स लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, तो गरीब आदमी कैसे 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करेगा? आज ऐसी स्थिति है हकीकत के अंदर, गरीब व्यक्ति दाल सब्जी के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आप आंकड़ा निकाल के देख लो, ऐसी स्थिति आज है। और जब मतलब हम कहते हैं भी बेरोजगारी खत्म करें, बेरोजगारी खत्म कब होगी? जब हम लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार कौन देगा? रोजगार देगा प्राइवेट सेक्टर। आप यहां 500 उद्योग लगा दो, तो 500 उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो कौन बदमाशी करेगा? जब पेट पर रोटी मिल जाएगी, जब उसे नौकरी मिल जाएगी और वो घर से जाकर नौकरी करेगा कि वो गोली चलाएगा। तो ये जरूरी है भी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और जहां तक कि कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से आदेश होना चाहिए, कोई भी 1.5 रुपए का अफसर किसी भी फैक्ट्री व दुकान के अंदर चेकिंग करने ना जाए। अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है, आप नोटिस काटिए, अपने ऑफिस में बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत होगा, आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन है। ये थोड़ी है कि मैं जेब में डाल कर सामान ले आया, नंबर दोगा, कोई सामान डाल लाया। सामान कोई भी काम होता है, आज हर वन टाइम टैक्स लग गया, जीएसटी फैक्ट्री पे लग गया, तो 2 नंबर कहां से हो गया? कहां से 2 नंबर हो गया? मगर ये नाजायज तंग करने के लिए ये स्थिति है। आप मंडी में चले जाओ, मंडी में क्या होगा? धान आएगी, आड़ती तो आड़त लेनी है, उन्हें क्या करना है? किसान की धान आई, सरकारी बोली करवा दी, और वो बोली करवा के माल सफाई करवाना, फिर बोरी में डलवाना, फिर सिलाई करवाना, फिर उसका उठान करवाना, उठान के एफसीआई गोदाम में लगाना, और उसके बाद कहीं 6 महीने में मानव दलाली मिलेगी। ये तो हमारी स्थिति है, जो हम इस जोगे रह गए। तो सरकार को ये जरूरी है कि रोजगार देने के लिए व्यापार को बढ़ाए, उद्योग को बढ़ाए। जो अनाज, कृषि उपज, जितने भी अनाज है, जितने भी मिले हैं, राइस मिल बनाना है, जिस तरह मान लो नरमा की कपास मिल है या सरसों की आयल मिल है, इनको छूट दे, रियायत दे, ताकि लोग ज्यादा यहाँ उद्योग को स्थापित करें और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और हरियाणा हमारा तरक्की करे।
ये जरूरी है। आप छूट दोगे नहीं, सुविधा दोगे नहीं, तो कैसे व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे मोटी बात जो आप कर रहे थे, ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण नशा बढ़ रहा है, नशे के कारण आज अपराध अव्वल स्थान के ऊपर है। तो एक और नहीं रहता हूं, कोई ऐसा चौकी थाना है जिसके ऊपर अपराधी का बायोडाटा ना हो। हर एक चौकी थाने के अंदर अपराधियों के बायोडाटे होते हैं। तो सरकार को चाहिए ये अपराधी अपराध करे उससे पहले ही उनको दबोच ले। अपराधी अंदर ठोकोगे, पक्का इलाज करोगे, चीरा लगाओगे, ना तो अपराधी रहेगा ना अपराध रहेगा। सरकार के हर अच्छे काम के लिए व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ खड़ा है। अच्छे निर्णय ले, अपराध खत्म करने के अंदर सरकार के साथ, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। और दावे के साथ कहता हूं, कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर ना बेरोजगारी खत्म कर सकती, ना बेरोजगारी कम कर सकती। बेरोजगारी खत्म करनी है, कम करनी है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी। सरकार बनी है, मैंने कहा हम सरकार का साथी है, सरकार को साथ देंगे। व्यापारी तो वो है भाई जो सरकार व्यापारी के हित के अंदर, उद्योगपति के हित के अंदर, आम जनता के हित में काम करेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। अगर कोई फैसले गलत लेंगे तो हम विरोध भी करेंगे, साफ बात है। हम तो दोनों आदमी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हम चलते पहले 100% पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि अगला अच्छा काम करे, हम स्वागत खुले मंच पे करेंगे और सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। अगर सपोज करो व्यापारी दुखी है, उद्योगपति दुखी है और मैं लड्डू खाऊं, तो मेरे जैसा हल्का आदमी इस देश में हो नहीं सकता। तो मेरा व्यापारी दुखी तो मैं दुखी, और मेरा व्यापारी खुशी तो उससे ज्यादा खुशी मैं। तो मेरा चाहता यही हूं कि सरकार ज्यादा सुविधा नहीं सरकार बनी है, चाहे साहब मुख्यमंत्री बन लिए, ये जो उन्होंने घोषणाएं की थी 2.5% पूरी दामी दूंगा, वो दामी दो। व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दूंगा, वो दो। ये कहा था अपराधी हरियाणा छोड़ जाएंगे, ये भी तो कोई छोड़ा को नहीं, अंदर घुसते जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ने कहा था, मंडी के मेरे आड़ती बैठे हैं, नू कहा धान की परचेज है ना 3100 में करूंगा, 2320 MSP है, 3100 में कोई वो भी कर लो भाई। हम तो चाहते हैं जितना अच्छा काम सरकार करेगी उतना सरकार को फायदा होगा। सरकार अपनी घोषणाओं के हिसाब से, अपने वादे के अनुसार से काम करे, और हम पूरी तरह से व्यापार मंडल पूरे हरियाणा का खुले तौर पे सरकार का सहयोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु पिंतु नहीं है। सरकार बनी है, मैंने कहा हम सरकार का साथी है, सरकार को साथ देंगे। व्यापारी तो वो है भाई जो सरकार व्यापारी के हित के अंदर, उद्योगपति के हित के अंदर, आम जनता के हित में काम करेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। अगर कोई फैसले गलत लेंगे तो हम विरोध भी करेंगे, साफ बात है। हम तो दोनों आदमी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हम चलते पहले 100% पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि अगला अच्छा काम करे, हम स्वागत खुले मंच पे करेंगे और सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। अगर सपोज करो व्यापारी दुखी है, उद्योगपति दुखी है और मैं लड्डू खाऊं, तो मेरे जैसा हल्का आदमी इस देश में हो नहीं सकता। तो मेरा व्यापारी दुखी तो मैं दुखी, और मेरा व्यापारी खुशी तो उससे ज्यादा खुशी मैं। तो मेरा चाहता यही हूं कि सरकार ज्यादा सुविधा नहीं सरकार बनी है, चाहे साहब मुख्यमंत्री बन लिए, ये जो उन्होंने घोषणाएं की थी 2.5% पूरी दामी दूंगा, वो दामी दो। व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दूंगा, वो दो। ये कहा था अपराधी हरियाणा छोड़ जाएंगे, ये भी तो कोई छोड़ा को नहीं, अंदर घुसते जा रहे हैं।
ये मुख्यमंत्री कहा था मंडी के मेरे आड़ती बैठे हैं, नु कहा धान की परचेज है ना 3100 में करूंगा, 2320 MSP है, 31 में कोई वो भी कर लो भाई। हम तो चाहते हैं जितना अच्छा काम सरकार करेगी उतना सरकार को फायदा होगा। सरकार अपनी घोषणाओं के हिसाब से, अपने वादे के अनुसार से काम करे और हम पूरी तरह से व्यापार मंडल पूरे हरियाणा का खुले तौर पे सरकार का सहयोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु पिंतु नहीं है। मेरी तो इच्छा थी मालाओं से लाद दो इनको, लाद दो लाद दो। अरे क्या दीदी आपको चले